अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान तरीके के साथ बीफ का कौरमा बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको इसे बनाना बहुत आसान है। आपने बस इसी जो है इंस्ट्रक्शन जो मेरी हदायत है, डायरेक्शन इसी को फॉलो करना है, तो आपका भी कौरमा झटपट बन जाएगा 1 घंटे में। तो कटिंग की हो तो सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी हमें क्या चाहिए। मैंने ये आधा किलो बीफ का गोश्त लिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसे धो के अच्छे तरीके से फ्रीज़ किया हुआ है। मैं फ्रीज़ इस वजह से करता हूँ ताकि इसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएं। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। तो हम इसे एज इट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसे उबालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर, इसे टेंडर करेंगे। बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये स्टेप करते, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगा। आधा किलो मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है। मैंने छोटी छोटी बोटियाँ इसी के कर ली है, 2 हड्डियाँ इसके साथ। चलें दोस्तों इसे प्रेशर में गिराने के लिए रखते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में इसे डालते हैं और 1 लीटर पानी डालना है इसमें। और इसे 45 मिनट के लिए हम प्रेशर करेंगे। लें जी दोस्तों, मैंने 45 मिनट प्रेशर किया है इसे। जो मैंने बोटी छोटी छोटी काटी हुई थी बीफ की, तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल गया। अब हमारा कौरमा बहुत जल्दी बन जाएगा। तो कौरमा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 6 जवे मैंने लहसुन लेके इसे छोटा छोटा काट लिया। 1 इंच का मैंने बड़े साइज़ का अदरक लेके इसे मैंने बारीक काट लिया इस तरह। और रफली मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लेके इसे मोटा मोटा काट लिया है। अगर आपने बारीक स्लाइस करना तो बारीक कर लीजिएगा, तो मोटा भी काटेंगे तो ये चल जाएगा। 3 से 5 टेबल स्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये लाजमी डालिएगा। इसी से जो हम खाते हैं शादियों में कौरमा या इस किस्म के जो गोश्त की डिशेस खाते हैं, तो उसमें ये लाजमी डालते हैं, जिससे कौरमे का ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। तो ये कंपलसरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। 200 मिलीलीटर हमें चाहिए दही, यानी 1 पाव आप दही डालेंगे। इसे मैंने फेंट के यहाँ पे रखा हुआ है। और 1 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा मसालों में। 5 मैंने सब्ज़ इलायची ली है और 1 मैंने मोटी इलायची ली है। 5 मैंने लौंगे ली हैं और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है। 1/4 मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों कौरमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने 3 से 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दी है। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। दोस्तों हमने इसे बिल्कुल ब्राउन करना है। तो जैसे ये ब्राउन होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नहीं जी दोस्तों, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, हम इसके अंदर लहसुन और अदरक डालेंगे। ये बच्चे भी मेरे पास खड़े हुए हैं, बड़े शौक़ से देख रहे हैं कौरमा बनते हुए। दोस्तों अब हम इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे। ये सारे मसाले डाल देंगे। नमक, हल्दी, मिर्च, सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लौंग और दालचीनी। जहाँ अंदर दही पड़ा हुआ लेकर आओ।
दोस्तों 5 मिनट तक हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसी के अंदर भूनेंगे इसे। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे और केवड़ा डाल के इसे दम पे लगा देंगे। दोस्तों देखें, बच्चे भी बड़े शौक़ के साथ मेरे बीफ कौरमा बनते हुए देख रहे हैं और थोड़ा चाय भी कर रहे हैं। शराबती से देखें 2 अदद। दोस्तों इसे 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे तरीके से इसे भून लिया है। देखिए अब इस टाइम पर हम इस प्रोसेस पे हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। गोश्त हमने ऑलरेडी गलाया हुआ है, जस्ट हम दही शामिल करेंगे और केवड़ा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ फेंट के दही रखा हुआ है, ये डाल दें। देखिए दोस्तों कितने आसानी के साथ ये बन गया है। मिक्स कर दें। हाफ टी स्पून इसमें केवड़ा शामिल कर दें और इसे ढककर 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर पकने दें। लें जी दोस्तों, हमारे कौरमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट। मैंने इसे हल्की दम वाली आग के ऊपर रखा हुआ था। चेक करते हैं इसे। देखिए दोस्तों हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। चलिए मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार बीफ कौरमा तैयार है। दोस्तों देखिए मैंने कितनी आसानी के साथ इसे बनाया है। आप इसे सैलड के साथ खाएं, टमाटर के साथ, खीरे के साथ, या लेमन निचोड़ के खाएं, या एज इट भी खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। स्पेशल आप रोगनी नान के साथ इसे खाइएगा, आपको वही मज़ा आएगा जो आप शादियों में खाते हैं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी बीफ कौरमा या मुर्ग कौरमा, मटन कौरमा के नाम के ऊपर कढ़ाई खिलाई जाती है या मसाला बोटी खिलाई जाती है, तो वो सारी रॉन्ग रेसिपी है। कौरमे का मतलब भी यही होता है कि उसमें पानी भर डालें और उसमें टमाटर नहीं जाता, वो दही के अंदर पकाया जाता है। उसमें पानी नहीं इस्तेमाल होता, उसमें ब्राउन प्याज इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने आपके लिए ये ऑथेंटिक रेसिपी बनाई है, रिसर्च करके मुख्तलिफ जो खाने पकाने वाले माहिर हैं उनकी रेसिपीज़ रिसर्च करके फिर मैंने इसे बनाया है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो तकरीबन ये 1.25 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। 45 मिनट ये प्रेशर कुकर में मैंने इसे किया है, 15 मिनट इसे कुकिंग में मैंने किया है और 10 से 15 मिनट इसकी कटिंग में मैंने किया है। तो तकरीबन 1.25 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट में ही आपका बहुत मज़ेदार कौरमा तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसे दम के ऊपर 3 से 4 घंटे भी पका सकते हैं, तो उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों इस रेसिपी को अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपको आने वाली वीडियो में मटन कौरमा भी सिखाऊँगा और मुख्तलिफ किस्म की बीफ की, मटन की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। पुलाव भी बनाना सिखाऊंगा और बिरयानियाँ भी, जो ऑथेंटिक तरीके से इजी और आसान तरीके से हर बंदा बना सकता है। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मेरा ये चैनल ग्रो हो सके और मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।